हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर। आ गए हम अपनी कंप्यूटर की क्लास में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलेंगे हम अपने टॉपिक पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हमने इससे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस जो दोनों होते हैं यानी बोथ होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो ये जो इनपुट डिवाइस हैं इनके बारे में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने की, मतलब जितनी ज़रूरत है हम मोर देन सफिशेंट ही जानेंगे। तो मतलब इनके वैसे नाम ज़्यादातर ज़रूरी होते हैं, है ना। क्या क्या नाम है उनके बारे में हमें जानना होता है, लेकिन हम फिर भी सब कुछ जानते हुए चलेंगे, डीपली ही चलेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर, है ना। स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, चलो जी। तो इनपुट डिवाइस हम लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। पहला, जैसे हमने ले लिया कीबोर्ड। कीबोर्ड एक एग्जाम्पल इसका ले लिया, कीबोर्ड। दूसरा हो गया आपका माउस, है ना। और अगर हम तीसरा बात करें तो इसका तीसरा हो गया बीसीआर। फोर्थ बात करें तो हो गया इसका ओसीआर, है ना। और हाँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। और पांचवा इसका बात करें अगर हम तो ओएमआर बोल देते हैं, है ना। और सिक्स्थ अगर हम इसमें बात करें तो हम एमआईसीआर बोल देते हैं, है ना। और सेवन्थ अगर हम इसमें बात करें तो और आ जाता है आपका टैप रीडर हो जाता है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, टैप रीडर, है ना। और बात करें अगर हम इसमें तो आपके इनपुट डिवाइसेस में और कौन कौन से हो जाते हैं, और आपके हो जाते हैं कार्ड रीडर हो जाता है, कार्ड रीडर, है ना, कार्ड रीडर। और अगर हम और लें तो और देखें ज़रा, तो और आपका एग्जांपल क्या हो सकता है कार्ड रीडर के बाद आपका किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल टैग रीडर, ठीक है, किम्बॉल टैग रीडर ये हो गया आपका। और अगर और देख लें थोड़े से तो और आपका स्कैनर भी हो जाता है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, है ना। 11th आपका देख लें तो 11th आपका जैसे स्टाइलस होता है, स्टाइलस बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे कि क्या क्या है, कहाँ पर किनका किसका यूज़ है, ठीक है। तो जरा 12th, ठीक है, स्टाइलस देख लिया आपने। अब आप देखेंगे लाइट पेन, LIGHT, लाइट पेन, ठीक है। और आपका 13 अगर हम देखें तो आपका बायोमेट्रिक्स जो होता है ना वो भी इनपुट डिवाइस है, बायोमेट्रिक। और आपका और देखें तो हम सॉरी, और आपका कैमरा, है ना, कैमरा भी होता है ना, कैमरा। और आपका अभी बताएंगे कैसे क्या क्या होता है ना। और आपका जैसे माइक भी हो जाता है, माइक्रोफोन, फ़ोन सुना, माइक्रोफोन, है ना, माइक्रोफोन, ठीक है, ये हो गया आपका। और अगर और एग्जांपल लें, ठीक है, तो आपका जॉयस्टिक सुना आपने, जॉयस्टिक ये भी हो जाता है ना। और अगर और कुछ एग्जांपल्स लें तो और आपके हो जाते हैं जैसे वेब कैम। 17th में आ गया आपका वेब कैमरा, है ना, यानी वेब कैम। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं से वेब कैम, बाकी वेब कैमरा है, ठीक है। चलो लिख ही देता हूँ वेब कैमरा, ठीक है। और आपका 18th जैसे एग्जांपल लें अगर हम, है ना, तो आपका टच पैड हो गया, है ना, टच पैड, टच पैड। और 19th और लिख लेता हूँ मैं, और हो गया आपका ट्रैक बॉल। क्या हो गया, ट्रैक बॉल। इसी तरीके के और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो चलो जी, अब बात करते हैं सबके बारे में, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। मार्कर ले लेता हूँ रेड, हाँ। तो अब हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और पता है कैसा कीबोर्ड, कैसा इनपुट डिवाइस है, ये बहुत ही पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, यानी बहुत पुराने टाइम से है कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड को अगर आपको पता है, कई एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट कॉमन डिवाइस कौन सा है, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो उसमें और भी इनपुट डिवाइस के एग्जांपल थे, है ना, माउस भी था और एक कीबोर्ड था। तो आपको कौन से पर टिक करना था, कौन सा मोस्ट कॉमन आपका डिवाइस था, इनपुट डिवाइस। तो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस था आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड कौन सा था, मोस्ट कॉमन डिवाइस। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए ना कि पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन बताओ भाई, मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो ये मोस्ट कॉमन है। चाहे और भी इनपुट डिवाइस के नाम दिए हों, उसमें माउस भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको कीबोर्ड ही मानना है। क्यों, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं कि कीबोर्ड सिर्फ अभी से ही यूज़ होने लग गया,
कीबोर्ड तो 1870 के दशक में भी यूज़ होता था। तब ऐसा नहीं था, इसी तरीके का कीबोर्ड नहीं हुआ करता था, तब टाइपराइटर की फॉर्म में यूज़ हुआ करता था कीबोर्ड का। समझ रहे हो आप? ठीक है, ये बात नोट कर लेना, ठीक है, समझ जाना जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, है ना। 1870 के दशक में भी इसका टाइपराइटर की तरह यूज़ होता था। और पता है जो उस टाइम पे लेआउट यूज़ हो रहा था ना, वही लेआउट आज भी यूज़ हो रहा है। लेआउट, अभी लेआउट क्या है ये आप लोगों के मन में आ गया होगा, है ना। तो चलो जी लेआउट के बारे में बात क्लियर करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन है लेआउट। पता है आपके कंप्यूटर में जो आपका कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड में आपने देखा होगा आपका लेआउट कौन सा है, QWERTY। कौन सा? QWERTY लेआउट आप यूज़ करते हो। यही आपने फ़ोन में भी देखा होगा, आपके जो कीबोर्ड होता है वो QWERTY होता है। बाकी हम वैसे मेन कीबोर्ड की बात करें तो QWERTY लेआउट आप यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सा लेआउट? लेआउट, QWERTY लेआउट, ठीक है, QWERTY लेआउट। अब ये लेआउट क्या, QWERTY कैसे? तो ये यही लेटर्स लिखे हुए होंगे आपके कीबोर्ड में। जो आपका कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में लिखे हुए होते हैं, ऐसे ही आपके लेटर्स लिखे होंगे। स्टार्ट इनसे हो रहा होगा, QWERTY, ऐसे कीबोर्ड स्टार्ट हो रहा होगा, है ना। तो वही हमने लेआउट दे दिया, है ना। QWERTY कीबोर्ड, इस तरह पूरा कीबोर्ड होता है ना आपका, तो इस पर मतलब QWERTY इस तरह ऐसे लेटर्स होंगे, ठीक है। और पता है अब आपके मन में आ रहा होगा क्या QWERTY ही होता है और कोई लेआउट नहीं होता क्या? तो क्या QWERTY ही एक है? तो इसके बाद ज़रा मैं बता दूं आप लोगों को कि सिर्फ ऐसा नहीं कि QWERTY है, मतलब बने तो और भी थे। जैसे आपका AZERTY हो गया, एक था आपका AZERTY, ये भी एक लेआउट था, ठीक है। ये भी एक लेआउट बना था, इसमें इस तरह होता था, ठीक है। और भी है, जैसे आपका क्वाड्स भी एक लेआउट है। और एक डिवोरक ये भी एक लेआउट बना था, ठीक है। कौन कौन से देख लो ज़रा आप, सभी लोग देख लेंगे। QWERTY हो गया आपका, है ना, और डिवोरक हो गया, AZERTY हो गया, ठीक है। ये कुछ लेआउट आए आपके, है ना। समझ रहे हैं आप लोग? इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में? ये बस यहाँ पे एक मिनट ई था, क्वर्ड्स, ठीक है। ये लेआउट थे आपके, पर लेकिन ये सब बने भले ही, लेकिन सबसे ज़्यादा आज भी स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम यूज़ QWERTY के ही कर रहे हैं। इन तीनों का यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? सबसे ज़्यादा हम लोगों को इस तरीके का लेआउट बनाना था कि हम जब इंग्लिश के लेटर्स को टाइप करें खट 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 खट, तो सबसे फास्ट कौन सा लेआउट काम करेगा पता है? तो 1870 के दशक में बनाया गया ये वाला जो था, ये सबसे फास्ट काम करता था। आप इंग्लिश के लेटर्स को अगर अरेंज करें, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसी तरह क्यों लगाते हैं, QWERTY लेआउट में क्यों लगाते हैं, QWERTY क्यों इस तरह लगाते हैं, है ना। डायरेक्ट लगा दें ABCD। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि कीबोर्ड में डायरेक्ट कीज़ क्यों नहीं लिखी होती, ABCDEFGHIJKLMN ऐसे सीधी सीधी लिखी होती। तो ऐसे अगर आप लिखोगे ना तो आप फास्ट टाइप नहीं कर पाओगे। पता है जिसने बनाया था उसने कितना दिमाग लगाया होगा, वो भी 1870 में लगा लिया था, और वही आज भी यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के माइंड के हिसाब से जो बना हुआ है ना। उन्होंने सोचा था कि मतलब ऐसे ऐसे टाइप करेंगे, खट 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 मतलब इस तरह बनाएंगे QWERTY के लेआउट में, तो सबसे फास्ट आप टाइप कर पाओगे। और सच में ही सबसे फास्ट टाइप करने का यही वाला लेआउट है, ठीक है, जो इन्होंने बना रखा है। और इतने फास्ट नहीं है, तो इसलिए इसी का यूज़ करा जाता है। अच्छा अब एक बात और बता दूँ जरा आपको, जब भी आप जैसे कीबोर्ड टाइपिंग आप सीखोगे तो वो आपका क्या करवाएगा, एक जैसे ASDF है ना, JKL सेमीकोलन, और यहाँ पे हो जाता है आपका GH, ठीक है। इसको कहते हैं होम रो। क्या होती है आपकी? होम रो होती है ना। इसको बोल देते हैं होम रो। इस होम रो पे जब भी आप कीबोर्ड की टाइपिंग सीखने जाओगे तो आपके इन चारों पे हाथ रखवाएगा, ASDF है ना, ऐसे 4 उंगली, और JKL सेमीकोलन, और इधर स्पेस पे ये अंगूठा, और फिर आप खट 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 टाइपिंग करते चले जाओगे, है ना। ये तरीका है ना। ऐसे ही बना, ये होम रो होती है इसी में QWERTY में, ठीक है। ऐसे ऐसे आप टाइप करोगे तो बहुत फास्ट आप टाइप कर लोगे, इसलिए ये वाला लेआउट बनाया गया। आगे इतनी बात समझ में? चलो जी बहुत अच्छी बात है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात कर रहे थे, और एक बात और आ जाती है, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर, है ना अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से लिखी होती हैं। कई बुक्स में लिखी होती हैं 104, कई में 105 है, आप किसी किसी जगह 102 देखोगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड, मतलब एक सही तरीके से एग्ज़ाम में जो पूछी जाएगी वो हमें पता होनी चाहिए। तो आपको बताऊँ अगर मैं, तो US स्टैंडर्ड के हिसाब से, US
स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके कीबोर्ड में कीज़ कितनी होंगी? 101 कीज़ होंगी। कितनी? 101 कीज़, ठीक है, यानी 101 कीज़ होंगी, ठीक है, टोटल 101 कीज़ होंगी यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वार्टी कीबोर्ड की आपके, ठीक है। लिख देता हूँ क्वार्टी कीबोर्ड की, क्योंकि यही वाला यूज़ करते हैं, है ना, क्वार्टी कीबोर्ड की 101 कीज़ होंगी। आगे इतनी बात समझ में? कोई डाउट नहीं है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया, है ना। अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे माउस के बारे में। माउस क्या होता है? माउस एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। इसका यूज़ हम पॉइंट करने के लिए करते हैं ना, है ना, पॉइंट करने के लिए करते हैं इसका यूज़। किस लिए? पॉइंट करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए कर देते हैं, है ना। इसके बारे में समझते हैं। इसका यूज़ हम, ये एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। अच्छा देखो, ये माउस है आपका, है ना, ये देखो, और इसमें यहाँ पर एक व्हील लगा होता है ना, व्हील लगा होता है, ऐसे वायर जा रही होती है। ये होता है आपका लेफ़्ट क्लिक, ये होता है आपका राइट क्लिक, ठीक है। एक लेफ़्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। लेफ़्ट क्लिक से क्या करते हो आप? पॉइंट करते हो या सिलेक्ट कर लेते हो। सिलेक्ट करने में भी तो काम आता है ना लेफ़्ट क्लिक। और जो राइट क्लिक है आपका, ये क्या काम आता है? अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट क्लिक क्या काम आता है आपके, अगर आप राइट क्लिक करते हो तो क्या होता है। तो राइट क्लिक करने से देखो, आपने करा, अगर पूछ लिया, ठीक है, राइट क्लिक क्या काम आता है, तो राइट क्लिक से क्या आएगा? राइट क्लिक अगर आप करते हो तो क्या खुल के आता है? कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, सेंसिटिव मेन्यू। क्या खुलती है आपकी? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, राइट क्लिक करने से, ठीक है। आपने देखा होगा, आप राइट वाला क्लिक करते हो, ठीक है, स्क्रीन जब भी आपका कंप्यूटर खुलता है तब भी आप क्लिक करते हो तो एक छोटी सी मेन्यू कुछ खुल के आ जाती है, जिसमें आपका एक रिफ्रेश वाला भी ऑप्शन होता है ना, एक रिफ्रेश वाला भी ऑप्शन होता है। ऐसे ही अगर आप किसी एप्लीकेशन पे जाकर आप ऐसे ही कर दोगे, राइट क्लिक कर दोगे, तो एक बड़ी सी लिस्ट खुल के आ जाती है, जिसमें आपका कट, कॉपी, पेस्ट है, होता है ना, होता है, उसमें कई चीज़ें होती हैं उसमें, और प्रॉपर्टीज़ का भी ऑप्शन होता है। इसी तरीके की बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो मेन्यू खुल जाती है, उसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू। आगे इतनी बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बोल देना, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो माउस है, ये माउस स्टार्टिंग में जब आए थे, है ना, तो ये किस तरीके के थे? जब ये स्टार्टिंग में आए थे ना, तो एक डॉगलस एंगलबार्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया था माउस। तो सबसे पहला माइक जो उन्होंने माउस बनाया था वो मैकेनिकल माउस था, यानी लकड़ी का माइक, वो उन्होंने लकड़ी का माउस बनाया था। बार बार माइक निकल रहा है मुझसे। उन्होंने लकड़ी का माउस बनाया था, ठीक है, तो मैकेनिकल माउस नाम दिया उसे, ठीक है, मैकेनिकल माउस था वो, है ना। किसने बनाया था? उनका इन्वेंटर का नाम भी जरा अगर मैं आप कहो तो मैं लिख देता हूँ। इनका नाम था डॉगलस एंगलबार्ट, ये नाम था इनका। इन्होंने बनाया था मैकेनिकल माउस। अच्छा, इसमें क्या होता था? ये लकड़ी का माउस था, इसमें एक नीचे ना ब्रॉन्ज की बॉल लगी होती थी। जब इसको हम सरफेस पे मूव करते थे ना, तो वो ब्रॉन्ज की बॉल जैसी चलती थी, मतलब जब वो हिलती थी ना, तो वो सरफेस मोशन को डिटेक्ट करती थी और पता चल जाता था, और स्क्रीन पे पॉइंट होता रहता था, जिधर जिधर वो जा रहा है उधर उधर कर्सर मूव करता रहता था। आ रही इतनी बात समझ में? ठीक है, तो इन्होंने बनाया था मैकेनिकल माउस, डॉगलस एंगलबार्ट ने, ठीक है। और इसके बाद फिर मैकेनिकल माउस के बाद फिर आ गए आपके ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, जिसमें आप जो अब यूज़ करते हो आप, है ना, रेड लाइट होती है नीचे, रेड कलर की लाइट जलती है ना, आपने माउस उठा के देखा होगा। तो वो लाइट अब क्या होता है उसमें, वो लाइट डिटेक्ट करती है सरफेस मोशन को, ठीक है, सरफेस पे वो लाइट चलती हुई दिख जाती है, ठीक है, वो सरफेस मोशन को डिटेक्ट करती है, जहाँ जहाँ लाइट जा रही होती है वहाँ वो कर्सर मूव करता रहता है स्क्रीन में, ठीक है। और अब तो कोडलेस माउस आने लग गए, इसी में ही कोडलेस माउस आने लग गए अब, है ना, जिसमें आप मतलब वायर ना भी लगाओ, मतलब बिना वायर के वो कनेक्ट हो जाते हैं। एक USB होती है, उसको लगा दो आप अपने सिस्टम में, और बाकी आप माउस दूर से भी, आप थोड़ी सी डिस्टेंस से आप आराम से अपना माउस यूज़ कर सकते हो। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, माउस को लेकर के ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो माउस भी एक तरीके का क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। फिर अब आप आगे देखेंगे ज़रा BCR। BCR क्या है? सबसे पहले तो BCR की फुल फॉर्म बता दूँ। BCR की फुल फॉर्म है बार कोड रीडर, ठीक है। क्या है BCR की फुल फॉर्म? बार कोड रीडर। अच्छा, ये बार कोड रीडर होते हैं कहाँ पर होते हैं? ज़रा आप लोग मॉल जाते हो, शॉपिंग मॉल वगैरह,
कुछ भी शॉपिंग करते हो तो क्या, जब अपने सामान को लेकर के आते हो आप काउंटर के पास, है ना, तो जहाँ पर आपको पैसे वगैरह पे करने होते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है वो जो सर्विसमैन होता है वो प्रोडक्ट लेता है, और प्रोडक्ट लेने के बाद एक कुछ मशीन सी लाता है, ऐसी छोटी सी मशीन लाता है, और मतलब उस पर ऐसे ऐसे आपके प्रोडक्ट पे कुछ इस तरीके की लाइनें बनी होती हैं, है ना, इन लाइनों को बोल दिया जाता है बार कोड। इन लाइनों को क्या बोल दिया जाता है, बार कोड। इस तरीके की लाइनें बनी होती हैं, और वो ला करके मशीन ऐसे कुछ प्रोडक्ट पे आपके डिटेक्ट करता है, ऐसे करता है ना, प्रोडक्ट पे लगाता है इस तरह कुछ, और वो प्रोडक्ट सब कुछ पढ़ लेता है उसमें, मतलब इस पे लगाते हैं वो, है ना, और आपके उनकी स्क्रीन पे सारी वो लिस्ट खुल के आ जाती है, जो भी आपने खरीदा होता है ना उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाती है, ठीक है, इस बार कोड को जैसे वो डिटेक्ट करता है, समझ लो आप। आगे इतनी बात समझ में बार कोड रीडर क्या होता है, और इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज ले लें तो देखो, आपने देखा होगा बार कोड जब लिखा होगा उसके नीचे कुछ नंबर लिखा होता है, तो ऐसा अगर आपने 890 लिखा हुआ देखा ना, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, 890 दे रखा है, तो इसको देखकर आप पहचान सकते हैं ये इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है कोई। जैसे हमारे फ़ोन नंबर होता है ना, फ़ोन नंबर उसमें आगे 91 लिखा आता है, उसी तरह जो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है ये एक इंटरनेशनल नंबर है। पहली बात तो ये बता दूँ, एक यूरोपियन देश का, मतलब एक यूरोपियन देश है, उसका नाम है बेल्जियम, बेल्जियम नाम है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है एक ब्रुसेल्स है, तो ब्रुसेल्स में एक कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ की उस कंपनी में पता है क्या होता है, वो कंपनी बनाती है, वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है बार कोड को, ठीक है, तो वो कंपनी बनाती है। अगर आपको अपनी कंपनी के लिए कोई बार कोड, इंटरनेशनल बार कोड बनवाना है, तो आप उसी कंपनी से कहेंगे, ठीक है, उस कंपनी से ही आपको बार कोड मिलेगा, ठीक है। और आप इंडियन जितनी भी कंपनियां देखेंगे, इंडियन रजिस्टर्ड कंपनियां, उन सब में ये वाला 890 से स्टार्टिंग होगी, समझ रहे हो आप, ठीक है। ये एक तरीके की वैसे नॉलेज, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। आगे बार कोड रीडर के बारे में इतनी बात समझ में, चलो फिर इसके बाद आता है आपका OCR। OCR क्या होता है, OCR होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और हाँ, बार कोड में जरा एक बात और बता दूं, अब आप लोग कह रहे होगे कि बार कोड काम किस तरह करता है, तो बार कोड काम करता है लेज़र की तरह। वो जो लाइट लगाते हैं ना, तो उससे लेज़र लाइट पड़ती है ना, और उससे वो डिटेक्ट होकर के उनकी स्क्रीन में खुल आ जाता है। लेज़र की फुल फॉर्म सबको पता है, आई होप आप सब ने पढ़ रखी हुई लेज़र की फुल फॉर्म। लेज़र जो होता है, लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लिखूं क्या, चलो लिख ही देता हूँ, LIGHT, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन होता है, एंड रेडिएशन। आ गई ना इतनी बात समझ में, कहीं पे कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। चलो जी, ये बता दी मैंने, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं OCR की। OCR क्या होता है, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है ना, अब ये बात आ गई आपकी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है। ये पता है, ये क्या पता करता है, प्रिंटेड टेक्स्ट जो है उनको पढ़ लेगा, प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड कर लेता है आपके, है ना, और आपके जो हैंड राइटिंग है ना, हैंड राइटिंग को रीड कर लेता है ये। जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल दूं जरा, आप सबने गूगल ट्रांसलेटर तो देखा होगा ना। गूगल ट्रांसलेटर जो है उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा कि एक ऑप्शन आता है, पेन सा बना हुआ आता है कुछ, कि आप उसमें हाथ से भी लिख सकते हैं। जैसे आप टाइप करोगे ना, उसमें आप लिखो KUNAL, अपनी राइटिंग में लिखोगे, लेकिन वो चेंज होकर के आपको स्क्रीन पे वही कंप्यूटर वाली उसी लैंग्वेज में बन के आ जाता है, ठीक है। आप अपनी राइटिंग में लिख रहे हो, लेकिन वो मतलब अपने आप से वो समझ रहा है उसको और करके लिख के दे रहा है ना, वैसे ही लिख के दे देता है, वहीं पर काम हो रहा है इसका। ऐसी आपने देखा होगा गूगल ट्रांसलेटर में एक कुछ स्कैन टाइप का होता है, ठीक है, स्कैन जैसा आता है कुछ, है ना, कैमरा जैसा बना हुआ,
उस पर आप टैप करोगे और आप जैसे आपने कहीं आपके पास एक प्रिंटेड टेक्स्ट है, कुछ लिखा हुआ है, एक कॉपी में आपने कुछ लिख रखा है, आप उस पर फोटो क्लिक करोगे, है ना, वो डालोगे तो वो आराम से पढ़ के बता देगा गूगल, वही वाला ऑप्शन कि स्क्रीन पे क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेता है ना, यही वाला, यहीं पे काम कर रहा है ये। पता है एक बात और, जैसे आपने देखा होगा कि वो आते हैं जो ऑनलाइन सामान आपने कुछ मंगवाया, तो ऑनलाइन वाले आते हैं, ठीक है। अब वो एक मशीन देते हैं आपको, कहते हैं इस पर अपना साइन कर दो हाथ से, तो आप हाथ से जैसा साइन करते हैं वो वैसा का वैसा ही रह जाता है उसमें, है ना, वैसा का वैसा ही रह जाता है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर काम नहीं करा, वैसा का वैसा ही अगर रह जाए तो। और जैसे गूगल ट्रांसलेटर में आपने लिखा लेकिन वो चेंज होकर के कंप्यूटर उसी लैंग्वेज में बन गया जैसे बनना चाहिए था, ठीक है। तो जहाँ पर चेंज होकर कर रहा है काम, वहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर काम कर रहा है। आगे इतनी बात समझ में, बस इतनी बात जाननी थी इसके बारे में, ठीक है। बस ऐसी नॉलेज के लिए हम ये सब जान रहे हैं, बहुत बढ़िया है जानना, ठीक है, हमारे बहुत कम आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम OMR की, OMR, ठीक है। OMR शीट के बारे में सबने सुना होगा, ये होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब OMR शीट के बारे में सब लोगों ने सुना होगा आप सबने। तो ये जो OMR शीट है क्या है, ये आप लोग पहले पेपर देने जाते होगे, है ना, अब तो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया सारा, लेकिन जब पेपर देने जाते थे तो उसमें क्या होता था, एक पेपर मिलता था, गोल 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 सब में भरना होता था, है ना, तो उन्हीं को पढ़ने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर बनाया गया। आगे इतनी बात समझ में। अब उसके बाद हम बात करें अगर MICR, तो MICR क्या है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं जरा मैं आपको, कई बार R की जगह, ये R जो होता है ना R, वैसे R की फुल फॉर्म है रीडर, लेकिन इस रीडर की जगह कई बार रिकॉग्नाइजेशन भी लिखा सकता है, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, इसकी जगह कई बार ये भी देखने को मिल जाता है ना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या है, रिकॉग्निशन, नाइजेशन नहीं है, रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन। मैं भी कई बार क्या कर देता हूँ, देखो, रिकॉग्निशन, कई बार पता है, वैसे तो रीडर ही आप पढ़ोगे, ठीक है, रीडर ही पढ़ोगे, या किसी जगह पर आपको रिकॉग्नाइजेशन पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे कि, लेकिन फिर भी कभी कभी चेंज होके आ जाता है, जहाँ पर रीडर होना चाहिए था वहाँ रिकॉग्निशन आ जाता है, रिकॉग्निशन होना चाहिए था तो रीडर आ जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो ये तो गलत है, लेकिन वो गलत नहीं होता, वो सही होता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे MICR के बारे में, ठीक है। MICR क्या होता है, MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अच्छा एक बात और बता दूं जरा आपको, जहां जहां भी एंड में आर 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 आर, ठीक है, आर एंड में आर 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 दिख जाए ना, ठीक है, आर 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 मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एंड में आर 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 दिख जाए ना जहाँ भी आपको, वो तो पक्का समझ जाओ, वो तो पक्का ही इनपुट डिवाइस है। जिसमें भी एंड में आर दिख जाए तो वो तो देख के ही पहचान जाना कि वो पक्का इनपुट डिवाइस है। आ रही बात समझ में, ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी। MICR की बात कर रहे हैं अब हम। MICR की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन लिखा जाए, वैसे तो यही होता है, लेकिन कई बार आपको रीडर भी लिखा दे देते हैं क्वेश्चन में, तो गलत नहीं होता, ठीक है, रीडर मान लो उसको। समझ गए इतनी बात। अब देखो MICR का काम क्या है, क्या होता है ये, है ना। तो आप लोग जाते होगे, बैंक जाते होगे आप लोग, है ना, तो आपका जो चेक हो बैंक में, अब मैं MICR की बात करूँगा जरा, MICR कोड क्या होता है ये। MICR के बारे में जरा हम जानेंगे। एक MICR कोड होता है ना, आपके चेक पर, तो यहाँ पर लिखा होता है आपका चेक नंबर लिखा होता है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, यहाँ पर आपका लिखा होता है चेक नंबर लिखा होता है ना, यहाँ पर आपका चेक नंबर लिखा होगा, और इसके बाद 9 संख्या लिखी होंगी, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 संख्या आपने लिखी देखी होंगी, ठीक है, आपके चेक पर पहले चेक नंबर होगा, फिर ऐसे 9 संख्याएं होंगी। अब देखो जरा ये 9 संख्या क्या होती हैं, ऐसी नॉलेज के लिए, पहले तो यही नॉलेज के लिए जान लो कि शुरुआत की 3 क्या बताती हैं, शुरुआत की 3 बताती हैं कि कौन सी सिटी का आपका अकाउंट है, ठीक है, कौन सी सिटी का है, तो ये बता देंगी, और बाकी की, और ये वाली जो 3 है ये आपके बैंक का नाम बता देंगी। क्या बता देंगी कि कौन सा बैंक है, बैंक का नाम बताती हैं आपके, है ना।
और ये जो बाकी की 3 है ये आपके ब्रांच बता देगी कि कौन सी ब्रांच है। आ गई बात समझ में। अब ये जो लिखे होते हैं ना, इसको MICR जो कोड होता है आपका, यानी MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है या रिकॉग्निशन जो होता है, वो इनको पढ़ के बता देता है। एकदम जैसे ये डाल दिया जाता है ना, तो डालते ही सिटी, बैंक, ब्रांच सब पता चल जाता है आपका। ठीक है, ये पढ़ लेता है। आगे इतनी बात समझ में कि MICR का क्या काम है। चलो जी अब आगे देख लो। टैप रीडर, टैप रीडर क्या होता है। ये जो टैप रीडर होता है इसका कहीं ना कहीं मैग्नेटिक से ही कनेक्शन है। तो क्या करता है ये टैप रीडर, आपने देखा होगा कि कैसेट चला करती थी पहले, जैसे गुलशन कुमार की T सीरीज़ की कैसेट चला करती थी। तो क्या करते थे आप, टैप रीडर में कैसेट लगाते थे। ठीक है, तो वो कैसेट गोल गोल घूमा करती थी। आप बटन दबाते थे तो वो कैसेट गोल गोल घूमने लग जाती थी और आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। तो उसके पीछे क्या रीज़न था, आप जहाँ बटन दबाते थे ना, बटन के नीचे ही कुछ लगा होता था। ठीक है, वो क्या करता था, वो मैग्नेटिक पे काम कर मैग्नेटिक पे बेस्ड था वो पूरा। क्या करता था, जब आपकी कैसेट घूमती थी तो नीचे से वो मैग्नेट से इसमें से डाटा उठाता था कैसेट में से, और वो डाटा उठा करके उसको चेंज करके ऑडियो में चेंज कर देता था और आपको गाना सुनाई आने लग जाता था। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक पे बेस्ड था। ठीक है, और जब ये टैप रिकॉर्डर था, यही आपका VCR पहले चलते थे ना, VCR चलते थे, उसमें शादी की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, उसी में लोग मूवी वगैरह देखा करते थे। तो उसमें भी यही काम होता था, वहाँ भी इसी का यूज़ होता था। और कार्ड रीडर क्या होता है आपका, अब ज़रा कार्ड रीडर देख लें। कार्ड रीडर ये वो रीडर है जैसे कि मेमोरी कार्ड सुना है आपने, मेमोरी कार्ड में आपका डाटा जो भी होता है, तो मेमोरी कार्ड को आप जब डालते हैं कार्ड रीडर में तो वो सब बता देता है। ठीक है, कार्ड रीडर में मेमोरी कार्ड को डाला जाता है, तब ये बता देता है कि कितनी क्या कहाँ क्या है स्टोरेज है जो भी। और किम्बॉल टैग रीडर क्या होता है किम्बॉल टैग रीडर ये खैर अब तो नहीं चलते। ठीक है, और पहली बात हमारे देश में तो ये चले ही नहीं है ना। ये जो किम्बॉल टैग रीडर है ये वैसे तो विदेशी हैं। ठीक है, विदेश में चला करते थे, कुछ इस तरीके के हुआ करते थे, कुछ ऐसे ऐसे से हुआ करते थे, है ना, किम्बॉल टैग रीडर। हाँ, ये इस तरीके का कुछ टैग होता था ऐसा ऐसा, ये कुछ पतंग मतलब ऐसा समझ लो, कुछ इस तरीके का टैग सा हुआ करता था। अरे यहाँ पे बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा टैग हुआ करता था। ठीक है, इस टैग का इस्तेमाल करा जाता था, इसमें कुछ ऐसे छेद से होते थे। ठीक है, ऐसे छेद से होते थे, है गड्ढे 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 गड्ढे, और इसमें मतलब वो लिखा होता था, नंबरिंग भी लिखी होती थी इसमें नंबर भी हुआ करते थे, है ना। इसी को किम्बॉल टैग रीडर बोल दिया जाता था। मतलब कुछ इस तरीके का होता था। आप लोग जो कपड़े लाते हो उस पर टैग लगे होते हैं ना, मॉल वगैरह में कपड़े आप लेते हो या कहीं से भी आप कपड़े लेते हो तो उस पर टैग लगे होते हैं, तो उसी तरीके के टैग लगा हुआ करता था। तो इसी टैग को डिटेक्ट कर लिया जाता था, यही इन्फॉर्मेशन सारी दे देता था कि क्या उसका क्या प्राइस है, क्या क्या है। ये फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होता था। खैर, पहले ये टैग रीडर यूज़ होता था, फिर इसके बाद इस टैग रीडर के बाद VCR बहुत फेमस हो गया था। एक बात बता रहा हूँ, ये बात ज़रा याद रखना, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ज़रा ध्यान रखना। टैग रीडर था, टैग रीडर के बाद फिर VCR फेमस हो गया मार्केट में, लेकिन VCR के बाद फिर आपका अब जो फेमस है वो QR है। QR कोड सुना होगा आपने, QR फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह ये सब आप करते हो तो QR कोड। QR क्या होता है, ये होता है आपका क्विक रेस्पॉन्स कोड बोल देते हैं इसको, क्विक रेस्पॉन्स कोड बोल देते हैं इसको। अच्छा, ये जो है पता है क्विक रिस्पॉन्स देता है, ये सबसे फास्ट कोड बोला जाता है। कौन सा फास्ट कोड, इसलिए इसका यूज़ करने लग गए हैं हम लोग। ठीक है, सबसे फास्ट कोड बोला जाता है ये QR कोड, इसीलिए एक मिनट मार्कर गिर गया ये इसको। ठीक है, अब QR कोड फेमस हो गया। आगे इतनी बात समझ में, क्विक रेस्पॉन्स कोड इसके बारे में बता दीजिए जरा। अब देखो स्कैनर जो होता है आपका, स्कैनर भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैन करते हैं जो आप। स्टाइलस क्या होता है, स्कैनर तो सबने देखा होगा। स्टाइलस क्या होता है, स्टाइलस होता है जैसे आप टैबलेट लाए, ठीक है, उसके संग एक पेन आपको फ्री, मतलब एक पेन सा मिलता है, या ऐसे कुछ डिवाइस आप लाते हैं तो एक पेन सा उसके संग मिलता है। जो पेन होता है उस पेन से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, उस पेन से लिख सकते हैं, है ना, स्क्रीन पे, उस पर टैबलेट वगैरह पे, तो उसी को स्टाइलस कह देते हैं। ठीक है, एप्पल आता है ना, एप्पल का पेन उसको बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही सैमसंग का आता है ना, S पेन बोल देते हैं सैमसंग वाले को, या इस तरीके का कुछ नाम होता है ना, उसको स्टाइलस कहते हैं। और लाइट पेन क्या होता है, ये लाइट पेन पहले यूज़ होता था। ठीक है, पहले आता था ये, जैसे डिवाइस के संग ही जुड़ा हुआ होता था ये पेन,
है ना, डिवाइस के संग ही जुड़ा हुआ होता था, और इसको डिवाइस पर आप जहाँ जहाँ चलाते थे ऐसे 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 फेरते थे जहाँ जहाँ, तो इसमें से लाइट निकलती थी और वो लाइट स्क्रीन पे वैसे ही वैसे बन जाती थी। ये लाइट पेन होता था। बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक वही आधार कार्ड वाला, ठीक है। बैंक में भी अब तो यही काम आता है, यानी बैंक वाला भी जो वो है काम करने आता है जो, तो बैंक में जो भी मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं बैंक वाले बैठे होते हैं, है ना, तो उनके भी फिंगरप्रिंट से ही सब कुछ ओपन होता है। और ये जो फिंगरप्रिंट है और ये हर किसी के अलग अलग होते हैं, किसी का भी सेम नहीं होता, तो इसीलिए बायोमेट्रिक का सिस्टम सब में हो रखा है, ठीक है। बायोमेट्रिक वो होता है। कैमरा, अब देखो ये सिर्फ कैमरा लिखा है, हैंडी कैम या हैंडी कैमरा नहीं लिखा। जो कल हमने इनपुट आउटपुट दोनों में पढ़ा था ना, वो हैंडी कैम था, इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं जो, ये केवल कैमरा है। कैमरा यानी कि हैंडी कैम तो वो होता है जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों आपको हो रहे हैं, एक संग दिख रहे हैं, लेकिन कैमरा वो वाला, यानी पुराने टाइम में वो कैमरा होता था ना, ऐसे क्लिक करते थे आप लोग, करते थे, तो वो जो कैमरा होता था वो क्या करता था, उसमें सिर्फ आप फोटो क्लिक कर दिया करते थे, तो वो वाला कैमरा है, सिंपल कैमरा। अच्छा, माइक और माइक्रोफोन, इसमें आप ऑडियो करते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आप ऑडियो भेज रहे हैं इसमें, ठीक है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक वो जो आप पहले गेम खेला करते थे, वो कुछ रिमोट सा होता था, रिमोट बोल दो उसको, जिसमें आप जैसे मारियो कॉन्ट्रा वगैरह खेलते थे ना, आप गेम लाते थे, तो वो वाला हो गया आपका जॉयस्टिक होता था। वेब कैमरा, वेब कैमरा कुछ इस तरीके होता है, जैसे मैं इसका एग्जांपल दूँ, आजकल लैपटॉप में भी लगा हुआ आ रहा है ना, और आप देखते होगे जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो, है ना, या फिर आप मतलब कुछ इस तरीके का करा रहे हो, तो वहाँ पर साइबर कैफ़े पे भी एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, कुछ वो ऐसे लगा देते हैं आपके, और ऐसे फोटो वगैरह आपकी क्लिक करते हैं, छोटा सा कैमरा लगा हुआ होता है, उसको बोल देते हैं वेब कैम। टच पैड क्या होता है, टच पैड ऐसा समझ लो माउस का अल्टरनेटिव है। कीबोर्ड जो आपका लैपटॉप का सॉरी, लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसमें कुछ ऐसे यहाँ पर ये लगा हुआ होता है, कीबोर्ड में कुछ लगा हुआ होता है, वहाँ पर आप उंगली टच करते हैं और कीबोर्ड को चलाते हैं ना, वही पॉइंटर काम करता रहता है स्क्रीन में, है ना, तो वही होता है आपका टच पैड, यानी वो भी माउस का अल्टरनेटिव है, यानी इनपुट डिवाइस ही है। और देखो ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल पहले स्पाइस वगैरह के फ़ोन में आती थी, बॉल होती थी, तो उससे क्या करते थे, आप बॉल को ऐसे ऐसे हिलाते थे, तो वही पॉइंटर उसमें काम करता था स्क्रीन में, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह चैनल पर बने रहें। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है।